नमस्कार। प्रस्तुत है रतनचंद्र रत्नेश के लघु कथा संग्रह कोई अपना से लघु कथाएं। आज सुनिए बेबसी और भूख शीर्षक से लघु कथाएं। अंततः दोनों भाइयों ने बस में 5 सीटें बुक कराई। सबसे पीछे की 2 अपने लिए और 3 सीटें माँ के लिए। माँ बहुत बीमार थी, वो लेट कर ही वापस गांव जा सकती थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और साथ ही कहा, घर पर जितनी सेवा हो सकती है करो। बड़ा भाई दिल्ली में ही कहीं काम करता था। जो कुछ जमा पूंजी थी माँ के इलाज में खप गई। पैसे होते तो वो माँ को किसी टैक्सी में ले जाता। दोनों बेटों के बीच माँ आंखें मूंदे सो रही थी। बस ने आधे से अधिक फासला तय कर लिया था। 3 सीटों की टिकट लेने के कारण खड़े होने को विवश किसी यात्री से तकरार भी नहीं हुई। कंडक्टर भी उनके ही इलाके का था। उसी ने सलाह दी थी कि इसी तरह बीमार माँ गांव पहुंच सकती है, वरना रास्ते में सवारियां हील हुज्जत करेगी। अचानक माँ की देह में जुम्बिश हुई और उसके प्राण पखेर उड़ गए। पिछली सीट पर कोने में बैठे दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। बड़े ने अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। छोटे की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसका जी कर रहा था कि माँ की मौत पर दहाड़े मार कर रोए, पर परिस्थिति को समझकर वो घुटा घुटा आंसू बहाता रहा और थोड़ी देर में चुप हो गया। ये थी लघु कथा बेबसी। और अब भूख शीर्षक से लघु कथा। शहर के भव्य मकानों के एक सिरे पर फूस के छप्परों की बस्ती। दिन भर के सूर्यताप के बाद ठंडाता वातावरण और रात्रि के अंधकार में दिन की तपन को विसुराते गरीब मजदूर, रिक्शा चालक, कूड़ेबीन लोग अपनी झोंपड़ियों के बाहर शीतल पवन का आनंद लेते हुए दिन भर की थकान मिटा रहे थे। रात्रि के भोजन का नशा धीरे धीरे उनकी पलकें मूंदा रहा था। एक झोंपड़ी के बाहर 2 बच्चे हंसी ठिठोली करते हुए एक दूसरे को दौड़कर छूने का खेल खेल रहे थे। उनका बाप रमुआ पास ही टूटी चारपाई पे बैठा समीप धरा पर बैठी पत्नी के साथ कल की रोटी की समस्या सुलझा रहा था। पत्नी की गोद में लेटा बच्चा चुपचाप सो रहा था। बच्चे अलमस्त दौड़ रहे थे। एकाएक रमुआ उठा और उसने बच्चों को मारते हुए झोंपड़ी के अंदर धकेल दिया। साले बेमतलब दौड़ रहे हैं, अभी अभी खाना खाया है, अभी थोड़ी देर में फिर से भूख भूख चिल्लाएंगे। यह नहीं कि खाना खा लिया अब चुपचाप सो जाए। रमुआ इतना जानता है कि परिश्रम करने से या दौड़ने से भूख लगेगी। सो जाएंगे तो भूख की चिंता कम से कम सुबह तक के लिए टल जाएगी। ये थी 2 लघु कथाएं बेबसी और भूख शीर्षक से। आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ रतनचंद्र रत्नेश के लघु कथा संग्रह कोई अपना से कुछ और लघु कथाओं के साथ। नमस्कार।